और कैसे आप जो है सिर्फ 10 चैप्टर्स पढ़ाई करके 60 प्लस स्कोर कर सकते हो। यस, दिस इज गोइंग टू बी पॉसिबल। एंड मोमेंट पे बहुत सारे स्टूडेंट्स डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आ रहा है, इतने सारे चैप्टर्स है, इतने सारे डेरिवेशन है, इतने सारे फॉर्मूलेज है, कोई भी ऐसा एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसका 100% 16 के 16 चैप्टर्स पूरे के पूरे कंप्लीट हुए होंगे। हाय एवरीवन, दिस इज समीर। आई नो इस वक्त आप सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा प्रेशर फील कर रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जाम आपका फिजिक्स है। मोस्ट ऑफ द सभी स्टूडेंट्स को जो है फिजिक्स सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्टी लगता है, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा डेरिवेशन है, इतना ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लगता है सारे स्टूडेंट्स को। अभी एंड मोमेंट पे बहुत सारे स्टूडेंट्स डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं आ रहा है, इतने सारे चैप्टर्स है, इतने सारे डेरिवेशन है, इतने सारे फॉर्मूलेज है, उन सबको मैं कैसे याद रखूं, कैसे रिवाइज करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस वक्त पे सारे स्टूडेंट्स की कंडीशन यही हो रखी है। और बस अभी आपका एग्जाम एक दिन का ही गैप बाकी रह गया है अभी मोस्टली, और ये एक ही दिन में अभी आपको पढ़ाई करनी है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंडीशन ऐसे भी हो रखी है जिन्होंने अच्छी खासी प्रिपरेशन कर रखी है, वो भी सारे जितने सारे स्टूडेंट्स है थोड़ा थोड़ा भूलते जा रहे हैं। देखो, अभी जितना कॉन्फिडेंस आपका लो होगा ना, उतना ही नुकसान आपका होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एकदम प्रॉपरली तरीके से आपको गाइड करूंगा कि आपको पेपर जो है कैसे अटेम्प्ट करना है, और कैसे आप जो है सिर्फ 10 चैप्टर्स पढ़ाई करके 60 प्लस स्कोर कर सकते हो। यस, दिस इज गोइंग टू बी पॉसिबल। मैं सिर्फ 10 चैप्टर्स आपको देने वाला हूं, 10 चैप्टर्स मैं आपको बताऊंगा जो कि डू और डाई चैप्टर्स होने वाले हैं। अगर वो आप 10 चैप्टर्स करके जाते हो एचएससी एग्जाम के लिए, फिजिक्स के पेपर के लिए, तो आप जो है 60 प्लस स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 70। कैसे कर सकते हो, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पे आए होंगे, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी यूजफुल वीडियोस लेके आता रहूंगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आप सभी स्टूडेंट्स को सारे जो 10 चैप्टर्स में आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, इन 10 चैप्टर्स के आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको बताऊंगा जो 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चंस भी हम लोग इस नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप चाहे तो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, पहले तो ये फिजिक्स का सिलेबस देखो, हमारे पास टोटल 16 चैप्टर्स है। ओके, तो इसमें से मोस्ट ऑफ द सभी स्टूडेंट्स के एटलीस्ट जो है 8 चैप्टर्स तो सभी स्टूडेंट्स के प्रिपेयर हो गए होंगे। प्रीलियम्स में वगैरह में आप सभी स्टूडेंट्स ने मिनिमम 8 चैप्टर, तो मतलब 50% सिलेबस तो आपने कंप्लीट किया ही होगा। हर एक स्टूडेंट ने इतना तो किया ही होगा। भले चलो ठीक है, उतनी भी नहीं प्रिपरेशन हुई होगी तो भी आप जो है इजीली जो है 40-45 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने उतनी भी प्रिपरेशन नहीं की है तो देखो, थोड़ा सा स्मार्टली अगर आपने पेपर को अटेम्प्ट किया ना, पेपर देखो 30% पेपर आपका इजी ही आता है। 30% आपने एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व कर लिया, जो वेरी शॉर्ट आंसर है वो सॉल्व कर लिया, और 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और 3-4 न्यूमेरिकल्स अगर सॉल्व कर लिया ना, तो आपका स्कोर 35 प्लस चले जाएगा। तो बहुत स्मार्टली आपको आपको पेपर को सॉल्व करना है। आप कितना स्मार्टली पेपर को सॉल्व कर रहे हो, कैसे टैकल कर रहे हो क्वेश्चंस को, उसके ऊपर डिपेंड करता है। भले आपका देखो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, कोई भी ऐसा एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसका 100% 16 के 16 चैप्टर्स पूरे के पूरे कंप्लीट हुए होंगे। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा, कोई भी टॉपर का भी नहीं होता है 16 के 16 चैप्टर्स पूरे कंप्लीट करके वो जाएगा। ऐसा कुछ ना कुछ, एक ना एक टॉपिक, एक ना एक चैप्टर, कुछ ना कुछ यहाँ पे छूट ही जाता है। तो यहाँ पे बोर्ड एग्जाम का देखो एक बेनिफिट ये है, मैं थोड़ा सा पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिस्कस करूंगा पहले। अभी पेपर पैटर्न पे देखो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो पेपर पैटर्न पे हमें ये क्या समझ में आते हैं, देखो सेक्शन ए जो है आपके पहले एमसीक्यूज आते हैं, एमसीक्यूज के बाद आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स आते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज के बाद आपके एक एक मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, अभी ये सेक्शन बी, अब सेक्शन बी में आप सभी स्टूडेंट्स को जो है 12 शॉर्ट आंसर्स आते हैं, जिसमें से आपको जो है अटेम्प्ट एनी 8, आपको सिर्फ 8 को ही सॉल्व करना है। और सेम गोज फॉर सेक्शन सी, सेक्शन सी में भी आपको जो है अटेम्प्ट एनी 8 ही करना है। और यहाँ पे देखो, और लास्ट वाला जो सेक्शन डी है जिसमें 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको सिर्फ अटेम्प्ट एनी 3 करना है। ठीक है, ये चीज अभी यहाँ पे नोटिस करो, क्योंकि एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये जो पेपर जो है ना, विथ ऑप्शंस और विदाउट ऑप्शन अगर मैं बताऊं, विद ऑप्शंस आपको पता है, विदाउट ऑप्शंस आपको नहीं पता है कि टोटल मार्क्स का पेपर का टोटल मार्क्स कितना है। विथ ऑप्शंस यहाँ पे देखो, अगर आप पेपर को देखोगे अच्छे से, ध्यान से भी देखोगे, तो ये विथ ऑप्शन जो है आपका पेपर विथ ऑप्शंस आता है, ये टोटल 98 मार्क्स के लिए। ठीक है, टोटल ये 98 मार्क्स के लिए आता है, और विदाउट ऑप्शन 70 मार्क्स का आता है।
अभी ये 98 मार्क्स में से अभी मैं आपको चैप्टर वाइज वेटेज बताऊंगा, विद ऑप्शंस और विदाउट ऑप्शन क्या वेटेज है, और हमें ऐसे कौन से चैप्टर्स को करके जाना है जिससे हमें मैक्सिमम स्कोर हो सके। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 98 मार्क्स के लिए आएगा ये पूरा विद ऑप्शंस के साथ मैं अगर जोड़ू तो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट, यहाँ पे और एक चीज ध्यान दो, आपका जो है सेक्शन ए है इसमें आपने एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर ये इजीली सारे स्टूडेंट्स कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आता है ना ये आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी, इसमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज आ सकती है। और सेक्शन डी भी जो है वो इजी ही रहता है, उसमें आपको एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, एक डेरिवेशन आ जाएगा जो बहुत बार रिपीट हुआ है उसी में से आता है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन में बताओ आपको 100% गारंटीड वाले क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस आए हुए हैं और जो क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में वो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस दूंगा, लेकिन वही लिमिटेड क्वेश्चन में से पेपर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। आपको नेक्स्ट वीडियो में वो देखने को मिल जाएगा। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखो, जैसे ही अपलोड हो जाएगा आप सभी स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अभी यहाँ पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं, और इन 10 चैप्टर्स का ना थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर हम लोग करें, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर हम लोग करें, यहाँ पे देखो पहला रोटेशनल डायनेमिक्स, ये जो वेटेज मैंने लिखा है ना, ये वेटेज जो है वो विथ ऑप्शंस है। ठीक है, ये वेटेज विथ ऑप्शंस का वेटेज है ये। ओके, तो ये टोटल मैंने 10 चैप्टर्स लिखा है। रोटेशनल डायनामिक्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द HSC एज वेल एज MST CT, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, KTG एंड रेडिएशन, then thermodynamics, wave optics, electromagnetic induction, superposition of waves, electrostatics, current, electricity, structure of atom and nuclei। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और ये हाई वेटेज चैप्टर्स है तुम्हारे HSC के लिए एज वेल एज CET के लिए भी। ये हाई वेटेज चैप्टर्स है, 10 चैप्टर्स। अगर इन 10 चैप्टर्स का अभी आप कैलकुलेशन करो, इन सबको ऐड करो तो कितना होता है, देखो 7 6 आपका हो गया 42 और 6 4 आपका हो गया 24। तो ये कितना हो गया देखो 42 और 24 आपका ये हो गया 66 मार्क्स। मतलब अगर आप ये 10 चैप्टर करते हो तो 66 मार्क्स के आप प्रिपरेशन कर रहे हो। आप बोलोगे कि भैया 66 मार्क्स की प्रिपरेशन किए तो 66 या फिर 60 अबो आएगा क्या? ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग एक वर्स्ट कंडीशन भी पकड़ लेना, 66 में से अगर आपने 45 मार्क्स, मैं 20 मार्क्स माइनस कर रहा हूं, 20 मार्क्स। आप सोचो इतने 10 चैप्टर पढ़ने के बाद भी मैं 20 मार्क्स माइनस करके कंसीडर करके चल रहा हूं। अगर आप ये 66 मार्क्स की प्रिपरेशन करके एटलीस्ट 45 भी अगर आप स्कोर कर लेते हो, और बाकी के चैप्टर में से अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो या फिर थोड़ा बहुत भी आपको फॉर्मूलेज वगैरह आते होंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह आते होंगे, वहां से भी आपने थोड़ा बहुत भी सॉल्व किया और वहां से आपने बस 5 मार्क्स अगर आपने वहां से निकाल लिया तो 45 प्लस 5 कितना हो गया 50 मार्क्स। एंड 50 मार्क्स और प्लस आपके 25 मार्क्स प्रैक्टिकल्स के जोड़ लो, 75 मार्क्स आपके इजीली आ जाएंगे। ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ? जो स्टूडेंट्स अभी बहुत कम प्रिपरेशन हो रखी है उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे के सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लो। ये 66 मार्क्स में से अभी हम लोग सिर्फ 45 मार्क्स को ही कंसीडर करेंगे, प्लस आपके 5 मार्क्स जो है बाकी कोई भी चैप्टर में से निकाल लेना, तो ये 50 मार्क्स आपके ये हो जाते। देन प्रैक्टिकल में से आपके 25 मार्क्स जोड़ लेते तो 75 मार्क्स आपके इजीली आ रहे हैं। 75 to 80 आप पहुंच जाओगे जो स्टूडेंट्स की बहुत कम प्रिपरेशन हुई है। ये चैप्टर जो है वो 100% कंपलसरी करके जाना ही जाना है आपको एग्जाम के लिए। ओके, ये चैप्टर में से एक भी टॉपिक बिल्कुल भी स्किप मत करना। इन सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस में आपको उसका PDF जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो आएगा बहुत ही जल्द। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग थोड़ा पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द ट्राई करूंगा अपलोड करने के लिए। बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, सेक्शन ए में ना आपको 2 क्वेश्चंस होते हैं, पहले तो MCQs होते हैं, देन वेरी शॉर्ट आंसर्स होते हैं। तो MCQs जो है ना, आप क्या करो, MCQ को जितना जल्दी हो सकता है कंप्लीट करने का ट्राई करो। इसमें ना पहला आप MCQs, ठीक है, MCQs को 10 मिनट में फिनिश कर दोगे तो बहुत बेटर है, 10 मिनट्स में। और वेरी शॉर्ट आंसर आपके 8 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपने 20 मिनट लगा दिए। ठीक है, ये 10 मिनट्स हो गए और ये 20 मिनट हो गए। ओके, तो ये 30 मिनट्स में आप जो है सेक्शन ए को कंप्लीट करने का ट्राई करो। जैसे ही 30 मिनट खत्म हो गया, 31 मिनट से
भले आपका ये हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन आधे घंटे के बाद एनी हाउ आप सेक्शन बी पे आ ही आओ, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन बी में भी आपको वेरी शॉर्ट आंसर ही रहेंगे, जो कि 8 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। 8 क्वेश्चंस को आप मिनिमम देखो आधा घंटा भी देते हो, 30 मिनट्स भी देते हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, 8 क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको यहाँ पे, ओके। और इसके लिए मैं आपको 60 मिनट्स देता हूँ, तो यहाँ पे 60 मिनट्स में आपके वो पूरे के पूरे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। एंड यहाँ पे जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस रहेंगे, 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, और यहाँ पे लास्ट आप 30 मिनट्स में ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी कैलकुलेट करके देखते हैं अभी हम लोग थोड़ा। यहाँ पे देखो आधा घंटा ये हो गया, और ये 30 मिनट, ये 1 घंटा और ये 1 घंटा, उसके बाद भी हमारे पास हाफ एन आवर बच जाता है। वो उस हाफ एन आवर में कुछ भी पेपर में का छूट जाता है, 15 मिनट में वो कंप्लीट करो और 15 मिनट चेकिंग के लिए दो, ठीक है। ऐसे करके आपको जो है पेपर को अटेम्प्ट करना है, ओके। आई होप सारी चीजें मैंने आपको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन की है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है तो थोड़ा सा अपने आप पे सेल्फ बिलीफ लेके आओ, यस आप कर सकते हो, कर सकती हो, आप अपने आप पे भरोसा रखो, हो जाएगा, सारी चीजें अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। पेपर उतना भी डिफिकल्ट नहीं आएगा, पेपर इजी ही आएगा। बोर्ड एचएससी जो बोर्ड वाले हैं, जो पेपर बनाते हैं, जो मॉडरेटर होते, उनको भी यही करना है कि मैक्सिमम सभी स्टूडेंट जो है पास हो जाए। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पढ़ाई करो, पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, सारी चीजें अच्छी तरीके से होते रहेगी। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम रहेगी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है, ओके। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं फिर ऐसी एक इंपॉर्टेंट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस दे दूंगा, वो क्वेश्चंस 100% करके जाना ही जाना, उसमें से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लेना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।